आज पूरे यूपी में आप का दौरा कर रहे हैं गौ सेवा को लेकर। हाँ, इस समय हम उत्तर प्रदेश में गविष्ठी यात्रा पर हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहाँ की मतदाता जनता से सीधे संवाद करने के लिए निकले हैं और उद्देश्य गौ माता की प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा है। हम लोगों से कह रहे हैं कि गायों की हालत क्या है बताइए, तो लोग कह रहे हैं कि बहुत ख़राब है और बहुत पीड़ा है हमारे मन में। हम उनसे जब कह रहे हैं कि बाकी सब मुद्दे छोड़ करके क्या आने वाले 27 के चुनाव में आप गौ माता की रक्षा के लिए वोट करना चाहोगे, तो बड़े खुशी से लोग इसका संकल्प ले रहे हैं। लाखों लोगों ने संकल्प ले लिया है। तो गौ माता की रक्षा का मुद्दा पहला मुद्दा उत्तर प्रदेश के आगे चुनाव का बनता चला जा रहा है। कल महाराज जी चंपत राय का इस्तीफा हो गया अयोध्या मामले पर, कैसे देखते हैं इसको? इस मामले क्या अभी आग जो जल रही थी उसके ऊपर पानी का छींटा मारने का प्रयास है कि थोड़ा सा लौ कम हो जाए ताकि हम डाइवर्ट कर सकें। इतनी बढ़ गई थी आग, इसको डाइवर्ट कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए ये जो इस्तीफे अभी तक जनता के सामने आए ही नहीं, वो इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। पहले इस्तीफा तो आता, जब इस्तीफा स्वीकार करने का कागज़ जारी हो सकता है तो इस्तीफे का कागज़ क्यों नहीं जारी हुआ? लेकिन अभी तक इस्तीफे के कागज़ जारी नहीं हुए और इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। केवल इस्तीफा दिखा करके जो लौ जल रही है उसको ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो आस्था भंग हुई है, जो विश्वास पे चोट लगी है, वो इतनी सरल नहीं है कि आप एक अपने आदमी का इस्तीफा करवा दो और उससे ख़त्म हो जाए। इसके पुनः स्थापन में तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अगर भला अच्छा होता कि इस ट्रस्ट को समाप्त कर दिया जाता और धर्माचार्यों का एक ट्रस्ट बना करके उनके जिम्मे कर दिया जाता। सरकार निगरानी जरूर रखती कि भाई हम निगरानी करेंगे, आप लोग कुछ गड़बड़ी करेंगे तो हम पकड़ेंगे, तो ये बहुत अच्छा हो जाता कि धर्म के अनुसार धर्माचार्य उसका संचालन करने लगते और सरकार निगरानी पक्ष हो जाती, तो दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे हो जाते, वहाँ पे अच्छा काम होने लगता। लेकिन ये सब ना करके केवल कुछ इस्तीफा लेके, और जो जिन लोगों को नियुक्त किया गया है वो भी, उनका भी चरित्र कोई ऐसा प्रांजल तो है नहीं, अब उनको ला के बैठा दिया गया। वो भी तो आपके कार्यकर्ता ही हैं। आपका ये कार्यकर्ता फेल हुआ, आप उसको दूसरे काम में लगा देंगे यहाँ से हटा के, और हम लोग समझेंगे कि बड़ा उसके ऊपर कार्यवाही हो गई। ये सब बेकार है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने बहुत बड़ा बयान दिया कि हम शुरू से इसीलिए मंदिर में दर्शन करने लगे। हाँ, वो आदमी जैसा भी है लेकिन बहुत सही है, क्योंकि राम जन्मभूमि के आंदोलन से पूरी तरह से जुड़ा रहा और जब उसने देखा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है तो अपने आप धीरे से अलग हो गया। इतने पास में रहता है अयोध्या के और 4 साल से दर्शन करने नहीं गया। अभी इस बात को उसने जब खुलासा किया तब लोगों का ध्यान गया। इसका मतलब है कि उसके मन में कितनी बड़ी पीड़ा होगी और उस कितनी बड़ी पीड़ा को लेकर के जी रहा होगा कि जिस मंदिर के लिए उसने आंदोलन किया, अपनी जवानी दी, उस मंदिर के बनने के बाद दर्शन करने तक नहीं जा रहा है। समझिए महाराज जी, भाजपा वाले अलग अलग आरोप लगा रहे किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि अगर गाय हमारी पार्टी है तो हम अपनी गाय पार्टी का प्रचार कर रहे हैं कि गौ माता की रक्षा के लिए वोट दो, तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या कोई किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकता? अगर पार्टी का कोई प्रचार कर रहा है तो आप बताइए इसमें क्या गलत है? आपकी पार्टी का नहीं कर रहा है, इस बात का दुख है आपको, तो आप वो कहिए कि मेरी पार्टी का क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं बड़ा दुखी हूँ। ऐसा ना कह करके अमुक पार्टी का कर रहे हैं इसके लिए। अरे हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम तो गौ माता की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो कि आपका मुद्दा था। असल में हम आपका मुद्दा लेकर के निकले हैं, क्योंकि आप इस मुद्दे पर फेल हो गए। इसलिए अब हमको मतदाताओं से सीधे बात करनी पड़ रही है, मजबूरी है हमारी। अपने करनी पर तो जरा ख्याल करो कि तुमने जो कहा उसको क्यों नहीं किया। जल बोलिए श्री शंकराचार्य भगवान की, श्री शंकराचार्य भगवान की, बोली गोपाल की, सत्य सनातन धर्म की। शंकराचार्य भगवान की जय। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय।